आंदोलनों की एक फितरत होती है। हमारे साथी न्यू कहते दूध का मुगल मुंह जड़ रहा भाई, एक बार लासी ने भी देख लियो, देखा तो के जरूर, मगर सच्चाई है मांग मान्या पासे फिर बैठन का कोई चीते रहा नहीं भाई। मैं यो राजनीतिक पर्सन है, इसका बचना चाहूंगा, मगर मुख्यमंत्री हमारा ना का वो है जिसने हमने मारती टी दी। नायब सैनी जी ने बुलाया, उन्होंने कह दिया टीम मिल नहीं सकती, मनोहर लाल ने बोला टीम मिल गई भाई। फिर निर्णय लेने की पावर जिसमें मुख्यमंत्री उसी को कहते हैं। क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप इस बात को मात्र टी और पानी का मुद्दा ना समझिए। मैं आपको आज वो गुड बात बताऊंगा जो हमारे दिल में थी। शुरू में एक जब सैनत का मुद्दा चल रहा, सिर्फ पानी का मुद्दा था। जब सैनत के लोगों ने कहा हमारे को पानी दीजिए, और जब यहाँ का विधायक और कुछ सरकार के लोग कहने लगे कि ये लाइन तो शहर वालों के लिए, हमारा उस दिन बड़ा दिल दुखी हुआ कि आज़ादी के इतने साल बाद भी क्या गांव में रहने वाले लोग दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? आज भी क्या उनको इतने अधिकार प्राप्त नहीं कि अपने भाई के बराबर में खड़े हो सके? हमने उसी दिन जब सैनत के लोगों ने पूछा, क्या मखा भाई बात सुनो, पानी मिले ना मिले, अगर आपने सम्मान की रक्षा करनी तो पानी टी से ही लेना उचित है। उसके बाद एक बीच में घटना हुई जो आपने जिक्र कराया, वो किस षड्यंत्र के तहत हुई या किस घटना के तहत हुई वो परमात्मा जाने, मगर उस घटना के बाद तो पूरा का पूरा समाज बड़ा दुखी था, आहत था, अपने आप की बेइज्जती महसूस कर रहा था कि हमारे साथ ये क्या घटना करी है सरकार ने। और एक ही विषय था इस गांव का कि हमने पानी टी से चाहिए, क्योंकि हम इस देश के दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं है। हम भी इतना ही अधिकार रखते हैं जितना इस विधायक हल्के का विधायक का संविधान में अधिकार है, इतना ही गांव में बसने वाले चैनत के छत्तीस बिरादरी के बिल्कुल पीछे जो अंतिम पंक्ति में कोई व्यक्ति खड़ा है उसका भी अधिकार इतना ही है। इसलिए आज जो टी सरकार ने दी है ये हार जीत का प्रश्न नहीं है। आज ये साबित करता है कि संविधान के दायरे में हम सब बराबर हैं और सबका अधिकार बराबर है। और ये मुगालता कोई सरकार में बैठा हो, चाहे विपक्ष में बैठा हो, चाहे कोई अपने अपने ताकतवर मानता हो, ये मुगालता कोई ना पाले कि इस देश के अंदर किसी को विशेष अधिकार प्राप्त है। क्योंकि इस देश के अंदर एक एलीट क्लास पैदा होगी जो गांव को लोगों को आज भी मूर्ख समझती है। इसलिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इसी अमृत 2 योजना के अंदर गांव को पानी दिया नहीं जा सकता। वो चीज भी बिल्कुल प्रूफ कर दी गई। 1200 पेज का अमृत 2 योजना का एक प्रोजेक्ट था, बिल्कुल मीडिया के सामने प्रोजेक्ट करा कि कर्नाटका के इन गांवों को मिला, महाराष्ट्र के इन गांवों को मिला, तब जा करके इन्होंने देखा कि ये बिल्कुल गलत बात है और इन्होंने आज जनता की मांग को स्वीकार करा है। यही मैं कहना चाहता हूँ। 2 महीने के आंदोलन में बहुत से लोगों पर मुकदमे हुए हैं, क्या इस मामले के अंदर इस मांग के साथ 2 ही मांग थी, टी से पानी, और आंदोलन के दौरान जितनी FIR हुई है वो सारी वापस। दोनों मांगों को मंजूर कर लिया गया है और मैं समझता हूँ तो कोरे कागज पे थी, तक कोरे कागज पे थी, कहने के लिए SP की पावर होती है, वो सारी की सारी FIR वापस लेने की सहमति बनी है। कुछ पत्रकार साथियों के चैनल भी बंद हुए हैं, मेरा भी बंद है। ये प्रजातंत्र के अंदर मात्र चैनल की बात नहीं, इस धरने के अंदर हमने वो चीजें देखी कि किसी दूसरे धरने पर नहीं देखी। इस धरने के अंदर काफी गांव शहर का फ्रिक्शन डालने की कोशिश की गई, गांव टू गांव को आपस में सामने खड़ा करने की कोशिश की गई, गांव वर्सेस शहर खड़ा करने की कोशिश की गई, इसमें जातिवाद घुसेड़ने की कोशिश की गई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चैनत गांव की छत्तीस बिरादरी को और पूरी रोगी खाप को। इन्होंने सारे के सारे षड्यंत्र को फैल करते हुए भाईचारे को एकता बना के रखा। सारा हरियाणा की खापों को बुला करके पूरा साबित कर दिया कि हमारे अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं डाल सकता, हम छत्तीस बिरादरी का भाईचारा एक है और वो केस वापसी भी हो चुके हैं। समझो ठीक ही बात हो चुकी है, क्या धरना आज उठ जाएगा या कोई और रूपरेखा? आप तो देखिए, ये निर्णय लेना तो कमेटी का काम, में निर्णय की उसमें नहीं हूँ, मगर आंदोलनों की एक फितरत होती है। हमारे साथी न्यू कहते दूध का मुगल मुंह जड़ रहा भाई, एक बार लासी ने भी देख लियो, देखा तो के जरूर, मगर सच्चाई है मांग मान्या पासे फिर बैठन का कोई चीते रहा नहीं। निर्णय तो कमेटी ने लेना है, मगर जब मांग मन ले फिर कोई उचित नहीं होता, फिर बैठने का कोई औचित्य नहीं होता।
या प्रधान जी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आपकी मांग मानी है, हाँ। लेकिन मौके के जो मुख्यमंत्री थे नायब सैनी, उन्होंने आपकी मांग नहीं मानी। मेरे भाई किसमें ज्यादा है? मैं यो राजनीतिक पर्सन है, इसका बचना चाहूंगा, मगर मुख्यमंत्री हमारा ना का वो है जिसने हमने मारती टी दी। नायब सैनी जी ने बुलाया, उनने कह दिया टीम मिल नहीं सकती, मनोहर लाल ने बोला टीम मिल गई भाई। फिर निर्णय लेने की पावर जिसमें है मुख्यमंत्री, उसी को कहते हैं। अब आप बीजेपी वाला पूछो बे तरह असल मुख्यमंत्री को मारा ना का तो टी देनी है मुख्यमंत्री। आज मीठा मुंह करने का दिन है, कड़वे सवाल अच्छे नहीं लगेंगे, तड़के दे दूंगा सवाल का जवाब, क्योंकि आज हमारा खुशी का दिन है। सरपंच सत्यवान का भी फोन आया, प्रधान जी आपने जाना नहीं है, मैं टी लेकर आने लग रहा हूँ, और उसे मनस पे टी लेकर आने लग रहा हूँ। मनस मेरा गल्ला जो पार्ट के लेकर हमारे को डीसी और एक्शन पे सबसे ज्यादा एतराज था। डीसी ने जिस मौके टी पाड़न आया, मेल करके सीएम के आया कि टी पाड़नी उचित नहीं है, मगर प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़ा डीसी होता है जिले का, उन्होंने साफ सरकार को कह देना चाहिए था टी मैंने लवाई, क्यों मेरी बेइज्जती देखिए एक बात बताऊं, एक्शन बेचारा मुर्दा आदमी है, क्यों मारो पंडित जी ने, हम तो बेरा ही पटे है पंडित से। बामणा का काम बोझ उठाना नहीं होता, तो भी पंडित है, समझ गया। तो यार तेरे पंडित ने क्यों मरवाया है, वो क्या है माजी, हम तो नहीं सोचेंगे एक्शन का खो पाई ना, ये खुद पंडित है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा भाई, पाले लगली फटगी भाई, बरियातोड़ में सुक्का तो निकाल दे। एक बात बताऊं तुम्हें, बिना बुला मेहमान आ गया। हरियाणा में कहावत है, गराड़ी गराड़ा बतला लिए भाई तो दबाना है। वो झूठी लड़ाई करके कुआड़ा का थप्पड़ मार के, वो भी रूस के बिग्या खेता का नहीं, उसकी गराड़ी पड़ोसियां बात जाए मारी, उनकी थे पे सांझा तक बिगिया उगाऊंगा सांझ शाम ना आए, कहना रे वाह बोली उदी थे पे जा लिया, बोला मैंने के तरह मारे वो गराड़ा, बोला मैं के रोई, और वो शोर डे सीत्या तक पल्ला ठा गया, बोला मैं को आ गया टी लागी पाड़ी, जब टी लागी पाड़ी, जब हम के गए लड़े ना, धोखा करेंगे फिर लड़ांगे, अड़े हाँ कड़ी अनजान दे पूछो। प्रधान जी लेट एंट्री करी, लेकिन लेट एंट्री के बाद वो रिजल्ट तोड़ा ले आए। मैं बीमार था, और बीमार था तो बीमार आदमी धरना छोड़ो, मतलब बेड रेस्ट हो तो बेड ही पसंद आओगा। जब मैं ठीक होया, ठीक होते ही आया, और मेरा काम है यहाँ धरने पर, जो मेरा काम था उससे बखूबी मैं जानकार था। धरने का चलाना जो है, मैं ऋणी रहूँगा हमारे सुरेश जी कोत का, मेरे बड़े भाई ने बहुत ही ढंग से, अच्छे ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से और पूरी ड्यूटी निभाई है, तो ये काम हो रहा था। मैं लेट आया, इनकी इजाज़त थी ले भाई रोगी खाप के लोग नहीं आ रहे हैं, तुरंत प्रभाव से उस दिन के बाद में यहाँ खचाखच रही है। रोगी प्रधान होने के नाते हमारे 24 के 24 गांव आए हैं, मान सम्मान हुआ है, और मैं ये ज्ञान देने के लिए हमारे भाई का भी धन्यवाद करता हूँ। बात करें टी मिलने की, जी, मुख्यमंत्री जो मौके के उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन सीएम जो पूरा सीएम रहे हैं आज ऐसा है बुजुर्गों, राजनीति की बात करिए आपने, वही बताता हूँ। ये टी जो है हरियाणा सरकार के हाथ में है ही नहीं, इसका हैंडल ये भारत सरकार की टी है, भारत सरकार का ये सिस्टम है। इसलिए भारत सरकार के किसी मंत्री ने, और जो कि हमारे पूर्व में सीएम रहे, उन्होंने दे दी, हमने मंजूर कर दी। क्या लड़ाई है इसे? मैं एक बात बताऊंगा, ये संघर्षशील लड़ाके लोग हैं, बहुत साहब लड़ाके लोग हैं, पूरे हरियाणा की बात जानते हैं, उत्तर भारत में नाम है इनका। ये लड़ाके लोग हैं, हमारा काम है वहाँ जाते ही इन्हीं को भी बनाना, हमारा काम है, मतलब इनकी मजबूरी है, ये ना हो तो भी नहीं चल सकता, और हम ना हो तो भी नहीं चल सकता। अब प्रशासन का कहीं सहयोग लेना पड़ता है, कहीं प्रशासन का लड़ना पड़ता है। तो असो ये हमारे सुरेश जी और लड़ रहे थे, और इनकी जो बात थी वो हमने इनकी काल पूरी करी है, इनका सहयोग कराया है। तो ये लड़ाका लोग हैं, ये लोगों की जो समस्या है उसके लिए लड़के समाधान करवाते हैं, और इनसे ही समाधान ज़्यादा होते हैं आजकल। हमारी जो खापे हैं उनसे समाधान कम होते हैं, बल्कि लड़ाका लोगों की सुनी जाती है, आजकल सही आदमी की सुनी नहीं जाती। तो मैं ये जो आज का टीका प्रकरण है, ये टीका प्रकरण का सारा श्रेय चानत गांव की कमेटी और सुरेश जी को ही देता हूँ। मेरी तरफ से हमारी जो खाप है
उनके बुलाने से जो हरियाणा की खापें आई, उसके लिए मैं उन खापों का एक कॉल में आई, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ सभी खापों का। सभी खापें आई हैं। हाँ, एक गाना आया था फिल्म का, लगन से पंडित जी, मैं तो ये गाने बता, कौन है असली कौन है नकली, ये तो वक्त ही बताएगा। आप खुद पता कर लियो कौन असली कौन नकली। मारना का तो जो काम आओ वो असली। इतना लंबा आंदोलन चला है, क्या सरकार ने ये काम पहले नहीं कर देना चाहिए था? भाई ऐसा है, पहले ये मामले के लिए हम यहाँ लड़ते रहे। ये मामला जो है ये सेंटर का था, भारत सरकार का था। आज ही पता लगा कि भारत सरकार का मामला था। तो लेकिन हमारा कोई कसूर नहीं था। ये हमारे को जो हमारे नेता लोग थे, इन्होंने बताना चाहिए था भाई ये मामला कहाँ का है, इसलिए ये लेट हुआ। आज मैं सरकार को और यहाँ जो आप पत्रकार बंधु हैं, आप भाइयों का भी, यहाँ जो धरने पर आए उनका भी मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि जो टी दिलाने में सहयोगी रहे हैं। जो खापे, किसान संगठन, महिला शक्ति और पत्रकार, छायाकार, जो हमारे गायक कलाकार और हमारे यहाँ जो कर्मचारी भी थे, उनकी भी ड्यूटी थी, उन्होंने भी अच्छी रपट करी, हमारी हमें टी मिल गई। मेरे रोगी खाप का चांदत गांव है, इसलिए मेरा भी गांव है, क्योंकि आज तक 24 के 24 गांवों में ब्राह्मण जाति का रिश्ता नहीं हुआ है। तो इसलिए हमारा भाईचारा कायम है रोगी में। अब बात को थोड़ा घुमा रहे हैं, ये भारत सरकार का चलो मामला है। इस बात मैं ले आऊं भाई, इस बात बात करने का तैयार ही सबसे नहीं। पहले सभी को पता था कि ये मामला भारत सरकार का है। नहीं, इसमें हमें ऐसा नहीं है कि किसी को ये नहीं पता था कि ये मामला भारत सरकार का नहीं है। महोदय, मैं बताऊंगा आपको एक बात कि इसमें क्या था। पहले ये बात हुई थी भैया 60-40 है, तो 60 पैसे वाला मजबूत होता है, 40 पैसे वाला कमज़ोर होता है। और अब टी जो है वो आ गई। अब मैं उस पर बहस करके किसी, हाँ ये मानूंगा।